मई जून का महीना आ जाता है तो गर्मी अपने शबाब पे रहती है और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। एसी में रहने वाले, आलीशान बंगले और कोठियों में रहने वाले, एयर कंडीशन दुकानों में रहने वाले, कूलर, फ्रिज, माइक्रोवेव की जिंदगी गुजारने वाले, उनको धूप की गर्मी का एहसास नहीं होगा। पूछो उन मजदूरों से जो मई जून के महीने में रोजा रख करके खेतों में जाकर के काम करते हैं। मई जून की जो गर्मी आती है ना, इतनी शदीद गर्मी होती है, इतनी सख्त गर्मी होती है कि किसी एसी में रहने वाले शख्स को अगर 10 मिनट के लिए उस गर्मी में खड़ा कर दें तो जेल से कम सजा नहीं होगी, उसके लिए बहुत खतरनाक सजा हो जाएगी। लेकिन पता है, जिस सूरज की गर्मी आपको मई जून के महीने में मिलती है और वो गर्मी जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, वो गर्मी किस सूरज की है? वो सूरज है कहां? और उस सूरज को जो रखा मेरे रब ने, तो उसकी नौइयत और उसकी कैफियत क्या है? तफसीर की किताबों में है कि जिस सूरज की रोशनी हमें मिल रही है वो सूरज चौथे आसमान पर है, और वो भी चौथे आसमान पर मेरे रब ने जो सूरज को रखा, तो रखने का अंदाज, रखने की कैफियत और रखने की नौइयत ये है कि सूरज का चेहरा 5वें आसमान की जानिब और सूरज का जो बैक साइड है वो फर्शे ज़मीन की तरफ है। यहां से चौथे आसमान का डिस्टेंस और चौथे आसमान का फासला कितना है? तफसीर रूहुल बयान में लिखा, एक इंसान तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ करके कंटिन्यू, लगातार, तसलसल के साथ अगर 500 साल सफर करे, उसमें खाना पीना नहीं है, उसमें सोना नहीं है, उसमें पेशाब बहाना नहीं, लगातार कंटिन्यू तसलसल के साथ 24 घंटे सफर करे, और ये सफर 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 500 साल करता रहे लगातार, तो जितना रास्ता तय होगा उतना रास्ता फर्शे जमीन से लेकर के पहले आसमान के दरमियान है। इतना ही रास्ता पहले आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान है, इतना ही रास्ता दूसरे से तीसरे आसमान के दरमियान है, इतना ही रास्ता तीसरे से चौथे आसमान के दरमियान है। अब 500 को अगर 4 में ज़र्ब दे देंगे 2000 साल बनेंगे। यानी एक इंसान तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ करके लगातार सफर करे, और वो सफर 1-2 दिन नहीं, 2000 साल करे, तो 2000 साल में जितना रास्ता तय करेगा, उतना डिस्टेंस और उतनी मसाफत, उतना लंबा रास्ता फर्शे जमीन से लेकर के चौथे आसमान यानी सूरज के दरमियान है। वहां पर सूरज है, और वो भी सूरज का रुख फर्शे जमीन की तरफ नहीं, बल्कि सूरज का रुख 5वें आसमान की जानिब है। और मैं ये जो बार बार कह रहा हूं कि सूरज का रुख फर्शे जमीन की तरफ नहीं बल्कि 5वें आसमान की जानिब है, उसकी वजह यह है, जो गर्म चीज होती है ना, तो गर्म चीज का रुख जिस तरफ होगा उस तरफ गर्मी ज्यादा होगी, उसके बैक साइड में, उसके पीछे तरफ गर्मी कम होगी, जो मामूली सी छन करके आएगी। एक चिराग जला लीजिए और चिराग की लो जिस जानिब हो उस जानिब अपना हाथ रखिए, और एक हाथ चिराग के नीचे रखिए, और फिर देखिए गर्मी का एहसास ऊपर जितना होगा उतनी गर्मी का एहसास नीचे नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आग का रुख और आग का चेहरा, गर्म चीज का रुख ऊपर की जानिब है, और जिस जानिब गर्म चीज का रुख होता है उस जानिब गर्मी ज्यादा होती है। सूरज को अल्लाह ने चौथे आसमान पे रखा, और वो भी सूरज का रुख
जमीन की तरफ नहीं बल्कि पांचवें आसमान की जानिब किया। इसका मतलब सूरज की पूरी गर्मी हमें नहीं मिल रही है, मामूली सी गर्मी जो 2000 साल के डिस्टेंस और फासले के बाद 4 आसमानों को छन करके और क्रॉस करके जो मामूली सी हमें मिल रही है, वो गर्मी हमें मई और जून के महीने में मिल रही है। और वो गर्मी भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, उनके अंदर भी हमारे अंदर उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत नहीं है। याद रहे, जब कयामत का दिन होगा, मैदान महशर बपा होगा, ये सूरज जो आज चौथे आसमान पर है, कल कयामत के दिन अल्लाह इसी सूरज को आसमान पे नहीं बल्कि हमारी खोपड़ियों के ऊपर ला करके रखेगा, हमारे सरों के ऊपर ला के रखेगा। उस दिन तो आसमान का वजूद ही नहीं होगा, जमीन का वजूद नहीं। आसमान पाश पाश हो जाएंगे, जमीन टुकड़े टुकड़े हो करके धुलकी हुई रुई की तरह बिखर जाएंगे, कहीं पर नहीं रहेगा। रहेगा कहाँ? हमारी खोपड़ियों के ऊपर, हमारे सरों के ऊपर लाके सूरज को रखा जाएगा। और उस दिन सूरज का रुख ऊपर जानिब नहीं, हमारी खोपड़ी की जानिब कर दिया जाएगा। सवा नेज़े के फासले पर, 1 से 1.5 फीट के फासले पर सूरज ला करके हमारे सरों के ऊपर रखा जाएगा। और याद रहे, उस दिन पूरे मैदान महशर में कहीं पर साए का इंतजाम नहीं, सिर्फ एक जगह है जहां साए का इंतजाम है। और वो साया कौन सा? रब्बुल आलमीन के अर्श आज़म का साया। अर्श आज़म के साए के अलावा कोई साया नहीं है, न तो दरख्त होगा, न पहाड़, या न कोई और चीज जिसके साए में जाकर के तुम पनाह ले लो। अब मुझे बताएं, जब ये कैफियत होगी, 1-1.5 फीट के फासले पर वो सूरज हमारी खोपड़ी के ऊपर ला के रखा जाएगा, कितना पसीना निकलेगा, गर्मी का आलम क्या होगा। इसीलिए जामे तिर्मिज़ी के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, किसी का पसीना इतना निकलेगा घुटने तक, किसी के पसीने नाफ तक, किसी के पसीने सीने तक, किसी के पसीने उनके होंठों तक, और कोई उसी पसीने में हिचकोले और डुबकियां खाएगा। पसीना भी किसका? आपका और हमारा। अभी यहां बैठे होंगे, लोगों की भीड़ भाड़ की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा होगा, शायद किसी को पसीना भी आ गया होगा। जरा पसीना सूंघ के देखिए, तब अंदाजा होगा कि कितना खुशबूदार पसीना है आपका। ये पसीने मैदान महशर में निकलेंगे तो मामूली नहीं बल्कि इतनी मिकदार में पसीना होगा कि डुबकियां खाओगे, हिचकोले खाओगे, नाक फट जाएगी, बदबू से जान निकल जाएगी। अब कोई अक्लमंद क्या चाहेगा कि मैदान महशर में धूप में रहे? क्या कोई अक्लमंद चाहेगा कि मैदान महशर में वो पसीने के आलम में रहे? अक्लमंद, दाना बीना, खैरतमंद इंसान की शनाख्त और पहचान ये है कि वो ख्वाहिश करेगा, मुझे जो करना रहे कर लूंगा, मगर पसीने में नहीं, मुझे अर्श का ठंडा साया चाहिए, मुझे अर्श आज़म के साए में रहना है। कैसे जाइएगा अर्श के साए में? ऐसी दौड़ के चले जाइएगा। उस दिन तो रब के सिपाही का इंतजाम होगा, बड़े जबरदस्त अंदाज में लोहे के गुरुज लेके रहेंगे। चुपके से जाकर के अगर एंट्री मारने की कोशिश की ना, वो पड़ेगी कि फिर दुम दबाते भागते हुए नजर आओगे। कैसे जाओगे उस दिन अर्श के साए में? सुन अब हदीस पाक, और उसी हदीस की तशरीह में मेरी गुफ्तगू खत्म। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मुस्लिम बुखारी की हदीस, आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, 7 तरह के लोग ऐसे हैं, कान बराबर रख करके सुनिए और ध्यान से सुनिए। मेरे नबी ने क्या फरमाया? 7 तरह के लोग हैं, 7 तरह के लोग, जिन लोगों को अल्लाह कयामत के दिन हश्र की गर्मी और पसीने में बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनको अर्श के ठंडे साए में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तफसीर रूहुल बयान में आया, अर्श आज़म का साया दुनिया के दरख्तों के, दुनिया की पहाड़ियों के, दुनिया के मकानात के, दुनिया के महल्लात के साए के मानी नहीं होगा।
अर्श के साए का आलम ये होगा, उस साए में तुम्हें दूध की लज्जत भी मिलेगी, मेवाजात की लज्जत भी मिलेगी, हर तरह की नेमतों की लज्जतें भी मिलेगी। वो साया भी होगा, नेमतों का जखीरा भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, आप पसीने और धूप में रहना चाहेंगे या अर्श के ठंडे साए में? बोलिए ना, कौन किस में रहना चाहेंगे? अर्श के ठंडे साए में ना। तो मुस्तफा ने फरमाया 7 तरह के लोग हैं, अगर ये काम कर लिए और तुम्हारा भी शुमार उन 7 लोगों में हो गया तो इंशाअल्लाह कल तुम्हें महशर की तपती हुई रेत में एड़ियां नहीं रगड़नी पड़ेंगी, बल्कि अल्लाह फरिश्तों को ऑर्डर करेगा, जाओ ना मेरे बंदे को बुला लाओ और अर्श के ठंडे साए में जगह दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कौन लोग हैं? सबसे पहला इंसान, मेरे नबी ने फरमाया, इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह। वो बादशाह जो अपनी रियाया के दरमियान इंसाफ करता है, अपने मातहत रहने वाले लोगों के दरमियान इंसाफ करता है, जुल्म नहीं करता, बर्बरियत नहीं करता, दो रुखा नहीं होता है, दो आंखों से नहीं देखता, एक जगह तरह से देखने की कोशिश करता है। फरमाए जो बादशाह अपनी रियाया के दरमियान इंसाफ करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बादशाह को कल क़यामत के दिन अर्श के ठंडे साए में जगह अता फरमाए। और हमारे शारीन हदीस ने लिखा कि यह हदीस सिर्फ बादशाह के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के बारे में है जो लोगों के झगड़ों में फैसले करता हो, लोगों के इख्तलाफात मिटाता हो, लोगों के तनाज़ुआत खत्म करता हो। वो सारी सूरतें इस हदीस पाक में दाखिल है। यानी आज जब इंडिया की सरजमीन पर इस्लामी सल्तनत नहीं है, यहां कोई इस्लामी बादशाह नहीं है, लेकिन हमारे जो इख्तलाफात होते हैं, हमारे जो झगड़े होते हैं, हमारे जो तनाज़ुआत होते हैं, उनमें कोई फैसला करता है कि नहीं? पंचायत बैठती है और बुलाते हैं लोगों को, और किन लोगों को बुलाते हैं आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं। और हमारे यहाँ फैसले का मेयार क्या है? फैसले का मेयार ये है, ओ तुमसे भी गलती हुई जनाब, वो जरा 10,000 तुम दो जुर्माना, और तुमसे भी हुई गलती 10,000 जरा तुम दे दो जुर्माना, दोनों से जुर्माना ऐंठने के बाद चुपके से वो सब फैसला करने वाले वहां से उठे, कहीं जाकर के बैठे, और बैठने के बाद उस रकम को अपने आपस में शेयर कर लिया। हो रहा है कि नहीं ये तरीका? जब शरीयत के दरवाजे को ठुकरा करके गैर के तरीके और गैर के दरवाजे पे जाओगे तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। क्या तुम्हारे इलाके में दारुल इफ्ता नहीं है? क्या तुम्हारे इलाके में मुफ्तियाने किराम नहीं है? क्या तुम्हारे इलाके में बड़े बड़े इदारे नहीं हैं? तो अपने मुकद्दमात के हल के लिए उलमा के दरवाजे जाके क्यों नहीं खटखटाते? मुफ्तियाने किराम के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाते? अरे वहां जाओगे तो फैसला मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, शरीयत के मुताबिक मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिल जाए। इसलिए इन लोगों के दरवाजे मत खटखटाओ, वरने तो यहाँ भी तुम गुनाहगार होगे, आखिरत भी तुम्हारी तबाह होगी। और ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग फैसला के नाम पर इस तरह की रकम ऐंठ लिया करते हैं और जाकर के मिल बांट करके खा लिया करते हैं, और इनका क्या करते हैं, बस आपस में थोड़ा सा हाथ मिला दिया। अरे यार, हाथ मिलाने से होता क्या है? जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक इख्तलाफ खत्म नहीं हो सकता। और दिल मिलाने का तरीका जुर्माना नहीं, बल्कि उठा के देखो, शरमान आसार के अंदर इमाम तहावी फरमाते हैं, अत-तअज़ीर बिल माल मनसूखुन 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 अबदा। फरमाया माली जुर्माना, किसी को जुर्माने की सजा देना, फरमाया अबदुल आबाद, कयामत तक के लिए यह हुक्म खत्म हो गया है, माली जुर्माना जायज नहीं, नाजायज और हराम है। अब जो लोग माली जुर्माना देते हैं, जो लोग जुर्माना वसूल करते हैं, सब के सब गुनाहगार, और कितने खतरनाक गुनाहगार। ताजदार बरेली से पूछा, हजरत किसी से अगर जुर्माना वसूल किया और जुर्माना वसूल करने के बाद 2-4 लोग आपस में बांट लिए, तो क्या वो लेने वाले उसके मालिक हो गए?
आला हज़रत ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये तो नाजायज तो हराम तरीका है। वो जिसका माल है वही उसका मालिक है, ये कतन इस माल के मालिक नहीं। ये जितने हैं दिखने में तो लगेगा कि उस रकम से हाथी मारा का बेहतरीन लड्डू खा रहा है, मगर वो लड्डू नहीं, वो जहन्नम की आग है। जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहा है। और उसके बाद आला हजरत ने एक हदीस नकल फरमाई, फरमाया ऐसे लोग कान खोल करके सुन लें, उनका अंजाम कितना खतरनाक होने वाला है। फरमाया ऐसे लोग जो इंसाफ के नाम पर, पंचायत के नाम पर, फसले मुकद्दमात के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते, लोगों से जुर्माना वसूल करके खुद खा लिया करते हैं। फरमाया अगरचे वो नमाजी हो, अगरचे वो हज किया हो, अगरचे वो उम्रा किया हो, अगरचे वो दिगर आमाल खैर करता हो, अगरचे वो सदकात खैरात करता हो, लेकिन कल कयामत के दिन सबसे बड़ा तंग दस्त वही इंसान होगा, उससे बढ़कर तंग दस्त कोई और इंसान नहीं हो सकता है। फिर आला हजरत ने एक हदीस नकल फरमाई, हदीस सुन लीजिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि साहबा के दरमियान हुजूर तशरीफ फरमाते, मेरे नबी ने साहबा से पूछा अतदरौना मनिल मुफलिस, मेरे जानिसारो तुम्हें पता है मुफलिस कहते किसे हैं? नादार की डेफिनेशन क्या है? तंगदस्त किसे कहते? साहबा ने कहा हुजूर जिनके पास दिरहम दीनार ना हो, जिनके पास रुपए पैसे ना हो, उन्हें तो मुफलिस कहा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मुफलिस इसे नहीं कहते। फरमाया काना याती यौमल क़यामा बिस्सियामिन व सलातिन व हज्जिन व ज़कातिन व क़द लतमा हाज़ा व क़द शतमा हाज़ा व क़द गसबा मिन हाज़ा व क़द सरक़ा मिन हाज़ा इला आखिरिल हदीस। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तंगदस्त उसे नहीं कहते जिनके पास रुपए पैसे ना हो। सुन, कल क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर किए जाएंगे जिनके पास नमाज की नेकी होगी, जिनके पास रोजे की नेकियां होंगी, जिनके पास हज व ज़कात की नेकियां होंगी, जिनके पास सदक़ात व खैरात की नेकियां होंगी, जिनके पास आमाल खैर की नेकियां होंगी, लेकिन लोगों के हुकूक बर्बाद कर देंगे। किसी को तमाचा मारेगा, किसी को खामखा गाली देगा, किसी के पैसे नाजायज तरीके पर वसूल कर लेगा। कल जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के बारे में फैसला फरमाएगा, फरिश्तों इस बंदे के नाम आमाल में तो नेकियों का जम्मे गफीर है, इन्हें जन्नत के हवाले कर दो। मुफ्ती साहब आ रहे हैं, नारा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अली रशीदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी, तो अब मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाए, हज़रत की रुख़ ज़ैबा की ज़ियारत करें। ऐसे उलमा की ज़ियारत करना ही इबादत है। वो जो हदीसों में सुने ना कि उलमा की ज़ियारत करने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, वो ऐसे ही उलमा है। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि तो वो लोग कुछ ऐसे होंगे जो रब की बारगाह में हाजिर होंगे, उनके पास सारी नेकियां होंगी, और वो तो फिर अंदर अंदर मुस्कुराएगा कि मेरे लिए जन्नती जन्नत है, नमाज की नेकी सारी नेकियां मेरे पास मौजूद हैं। अल्लाह फैसला फरमाएगा जन्नत ले जाओ। मगर इसी दरमियान कुछ लोग आ जाएंगे और वो आकर के अर्ज करेंगे मेरे माबूद जन्नत में जाने का फैसला हुआ है। अल्लाह फरमाएगा हाँ। वो अर्ज करेंगे मेरे बाबूद मेरा हक इसने ज़ाय किया है, बर्बाद किया है, हक मुझे नहीं मिला, पहले मुझे मेरा हक दिलाया जाए। फिर अल्लाह रोक देगा, फिर हर हक वाले को उसका हक दिलाया जाएगा। और हक कैसे दिलाया जाएगा? आज तमाचा मारा है तो ये नहीं होगा कि मैदान महशर में यार तुम भी एक तमाचा मार लो। अगर आज की तारीख में किसी से रुपए गसब कर लिया तो कैदा कयामत के दिन में ये नहीं होगा कि चलो उतने पैसे इनको दे दो। अल्लाह फैसला फरमाएगा अपने नामे आमाल से नेकियां काट काट करके हक वालों को दे दो। फिर उनके नामे आमाल में जितनी नेकियां होंगी सारी काट काट करके हक वाले को दे दी जाएंगी। उसके बाद उनसे कहा जाएगा अब देख, तो देखेगा ना दफ्तर आमाल तो नेकियों से मुकम्मल खाली होगा। फिर उसके बाद इधर हक वाले अभी लाइन में खड़े होंगे, वार्स करेंगे मेरे माबूद मुझे तो अभी अपना हक नहीं मिला है। फिर अल्लाह फरमाएगा इनको भी तो हक दो, मगर तेरे पास तो अब नेकी भी नहीं है तो देगा क्या? फिर अल्लाह फैसला फरमाएगा अच्छा ये करो, इन हक वालों के नामे आमाल में जो गुनाह है ना वो काट करके अब तुम्हारे ऊपर लाद दिए जा रहे हैं।
फिर वो सारे गुनाह काट काट के इनके ऊपर लादे जाएंगे। फिर जब दफ्तर आमाल देखेगा, एक नेकी नहीं होगी, सिर्फ गुनाह ही गुनाह होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तंगदस्त, मुफलिस, गरीब, नादार, कल्लाश वो इंसान नहीं जिनके पास दिरहम दीनार ना हो, बल्कि कल्लाश वो इंसान है जो मैदान महशर में नेकियों का जम्मे गफीर लेकर के रब की बारगाह में जाए, मगर हुकूक पामाल करने की वजह से तंगदस्त होकर और मुकम्मल कल्लाश होकर नेकियों से आरी और खाली होकर जहन्नम का हकदार बन जाए। फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछा गया, हुजूर हदीस में जो ये आया कि नेकियां काट काट करके देनी पड़ेंगी, अगर हक बर्बाद कर लिया, पैसे खा लिया, तो कितने पैसे के बदले में कितनी नेकियां देनी पड़ेंगी? कान बराबर रख करके सुनो और ध्यान से सुनो, और नाजायज फैसले करके लोगों से जुर्माना वसूल करके अपने जेबों को भरने वालों, ध्यान से सुन, फरमान क्या है मदनी ताजदार का। आला हजरत फाजिल बरेलवी हदीस की रोशनी में फरमाते हैं, वो इंसान जो किसी इंसान के नाजायज तरीके से 3 पैसे खा ले, 3 पैसे खा ले, 3 पैसे खा ले, आला हजरत फरमाते हैं बदले में उसको 1-2 नहीं बल्कि 700 बाजमात नमाज का सवाब काट करके देना पड़ेगा। मुझे बताएं, वो लोग जो इंसाफ के नाम पर, पंचायत के नाम पर, फसले मुकद्दमात के नाम पर, लोगों के तनाज़ुआत को खत्म करने के नाम पर दोनों फरीक से जुर्माना वसूल करते हैं, क्या उनकी ये रकम हलाल है? कतई नहीं, हराम। और रकम फिर कितनी लेते? 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार, लाख की रकम वसूल करते। यहाँ तो 3 पैसे के बदले में 700 बाजमात नमाज का सवाब देना पड़ेगा। तो उस इंसान का हाल क्या होगा जो ताज़ीर बिल माल के तौर पर और माली जुर्माना के तौर पर 3000 वसूल करे, 30,000 वसूल करे, 1,00,000-1.5 वसूल करे। जरा वो अपना हिसाब लगाएं, तन्हाई में जाएं और अपनी जिंदगी का मुहासबा करें कि वो कहाँ की किस जगह के वो हकदार हो गए हैं। यार थोड़ी देर के लिए भी अगर तन्हाई में जाके गौर करोगे ना, तब जाके समझ में आएगा कि हम जन्नत के नहीं बल्कि जहन्नम के दहकते हुए अंगारों के हकदार हो चुके हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इमामुन आदिलुन, वो इंसान जो आदिल बादशाह हो या आदिल हुक्मरां हो, इंसाफवर हो, तो ऐसे इंसान को कल अल्लाह रब्बुल इज्जत हश्र के मैदान में गर्म रेत पर और वहां बिल्कुल जो पसीने निकलेंगे, उस पसीने के माहौल में उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि अर्श के ठंडे साए में उसे जगह अता फरमाएगा। ये पहला इंसान। दूसरा इंसान कौन? मेरे नबी ने फरमाया, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़े, जो जवानी के आलम में ही रब का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर अपने दिल में बसा ले और फिर कायदे से रब की इबादत करने लगे, फराइज अंजाम देने लगे, मनहियात से बचे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ को दिल में बसा करके नमाज का बिलखुसूस पाबंद हो जाए। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी इबादत इलाही में वहां तक पहुंची, हुजूर फरमाते हैं ऐसे नौजवान को भी अल्लाह कल क़यामत के दिन हश्र की गर्मी में बेयारों मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि अर्श के ठंडे साए में उसे भी जगह अता फरमाएगा। मुझे एक छोटी सी रिवायत याद आ रही है, तफसीर दुर्र मंसूर की हदीस पाक। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी आपने क्या सुना? कोई नौजवान अगर ऐसा हो जिसकी जवानी इबादत खुदाबंदी में परवान चढ़ी हो, तो अभी मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे थे कि उस शख्स को हश्र की गर्मी में अल्लाह बेयारों मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि अर्श के ठंडे साए में जगह अता फरमाएगा। एक दूसरी रिवायत से पता चलता है, खौफ खुदा अगर बैठा लिया, खशियत खुदाबंदी दिल में बसा लिया और उसकी जवानी इबादत खुदाबंदी में परवान चढ़ी, तो मुस्तफ़ा दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान सिर्फ मैदान महशर की गर्मी से बच करके सिर्फ अर्श के ठंडे साए में जगह का हकदार नहीं, बल्कि अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाएगा, बल्कि एक नहीं 2-2 जन्नत से अल्लाह सरफराज फरमा देगा। अब सुनिए हदीस पाक,
दुर्र मंसूर की हदीस पाक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी हैं, फरमाते लम्मा अंज़लल्लाहु अला अब्दिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा फतलाहा अला अस्हाबिही ज़ात लैला फखर्र फता मग़शियन अलैहि फवज़अ यदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सद्रिही फ़इज़ा हुवा यतहर्रकु फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ता कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़क़ालहा फ़माता फ़बश्शरहु बिल जन्नति व फ़ी रिवायतिन बश्शरहु बिल जन्नतैन। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर नाजिल फरमाई, तायरे सिदरा जिब्रील अमीन ये आयत लेकर के हुजूर की बारगाह में आए और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रात में सहाबा को बैठा करके ये आयत तिलावत की। सहाबा में एक नौजवान सहाबी थे, वो जब ये आयत पढ़े ना कि इस आयत में मेरे रब ने अपने को भी जहन्नम से बचाने का हुक्म दिया है, औलाद को भी जहन्नम से बचाने का हुक्म दिया है, बार बार गौर करने लगे। गौर करते करते बेहोश होकर के गिर पड़े। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनके सीने पे हाथ रखा, देखा उनका दिल अभी धक धक कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो नौजवान कलमे तैयबा पढ़ा, फिर उसके बाद रूह कफ से उनसुरी से परवाज हो गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया सहाबा गवाह हो जाओ, इनके लिए अल्लाह ने एक नहीं बल्कि दो दो जन्नत का इंतजाम फरमा दिया है। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर इसके लिए एक नहीं बल्कि दो जन्नत, वो कैसे? मुस्तफ़ा ने कुरान की एक दूसरी आयत पढ़ करके इस हकीकत से पर्दा उठाया और इरशाद फरमाया तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी? मेरा रब फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ने एक नहीं बल्कि दो दो जन्नत का इंतजाम फरमा दिया है। इसलिए ये नौजवान एक नहीं बल्कि दो दो जन्नत का हकदार हो चुका है। ए मेरे कौम के नौजवानों, आज आपकी हालत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। नात खाने होती बड़ी भीड़ लगा देते हैं, कायदे से सुनते हैं। नात खानी जो ही खत्म हुई यहाँ खैराबाद कह दिए, चल दिए मीना बाजार के पास, वहां जाकर के आपकी आंखें जना करती हैं, आपके हाथ जना करते हैं, आपका जहन जना करता है, आपका दिमाग जहन जना करता है। नाजायज हराम चीजों की तरफ आप भटकते रहते हो। खुदारा इस दुनियावी जिंदगी की कोई बिसात कोई हकीकत नहीं है। मैंने बारहा सुनाई वो हदीस पाक, मेरे नबी ने कहा था अमारो उम्मती बैना सित्तीन व सबईन, मेरे अक्सर उम्मती की उम्र 60 से 70 साल के अंदर है। आपके दरमियान से जो जनाजे उठ रहे हैं उन जनाजों की उम्र का पता लगा लेना। कोई 50 साल को चला गया, कोई 60 साल को चला गया, कोई 65 को चला गया, कोई 55 को चला गया, कोई 40 45 30 32 किसी मामूली उम्र में चला गया। 80 को क्रॉस करने वाले, 90 की तादाद को छूने वाले, 100 से ज्यादा जीने वाले की तादाद दुनिया में बहुत कम होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी उम्र कितनी हो गई है? किसी की उम्र 40 साल, किसी की 30 साल, किसी की 20 साल, कोई 45 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 45 साल का है। कब तक जीना है? और 15 साल और 20 साल और 5 साल और 18 19 साल, बस यही मामूली जिंदगी है ना। और इस मामूली सी जिंदगी की रंगीनी के लिए इन दुनिया के मुनकरात और वाहियात की तरफ लव लगाकर दायमी सरमदी नेमत को तबाह बर्बाद कर देने वाले नौजवानों, होश के नाखून लो और दरे परवरदिगार पे आकर के रो रो करके गिरिया जारी करके अपने गुनाहों का कफारा मांगने की कोशिश करो। अगर रब की बारगाह में तौबा करोगे और इस जिंदगी में इस उम्र में खशियत रब्बानी अल्लाह का खौफ अपने कल्ब जिगर में बसा लोगे तो कुरान की आयत हदीस की रोशनी में हुजूर मुफ्ती जुल्फिकार साहब क़िबला की मौजूदगी में गारंटी के साथ कहता हूं जो अल्लाह ने जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुशखबरी उस सहाबी को सुनाई थी, उसी बशारत के हकदार आप भी करार पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए भी एक नहीं बल्कि बदले में दो दो जन्नत का इंतजाम फरमा देगा। इसलिए मेरे नौजवानों होश में आइए, होश में आइए। अब वक्त नहीं है, अब टाइम नहीं है। आप जो बार बार सोचते हैं ना, अरे उम्र है हमारी,
अभी बाद में कर लेंगे, अभी तो बस छोटा सा है, अभी तो हमारी 20 साल की उम्र है, अभी तो 30-35 साल के हैं। वो जब 60 साल 65 साल के हो जाएंगे तो पक्के बुजुर्ग बन जाएंगे। जब गुनाहों के करने की ताकत नहीं रहेगी तो फिर गुनाह से बचने से इतना ज्यादा फायदा तो नहीं है और उतना कमाल नहीं है। लेकिन जब आप गुनाह पर ताकत और कुदरत के बावजूद गुनाह को ठुकरा देंगे, वो कमाल की बात होगी, वो अच्छी बात होगी। इसलिए जब तक जवानी है, इस जवानी में रब की बारगाह में आकर के, मस्जिदों में आकर के सजदे करके लोगों को ये बताओ, हम नफ्से अम्मारा को कुचल करके रख देंगे, हम शैतान को धुतकार के रख देंगे। इस जवानी के आलम में, इस उन्फुआने शबाब के आलम में, और इस आलम में जबकि नफ्स मुकम्मल सरकश और आवारा हो जाता है, इस आलम में भी हम नफ्स को मात दे करके रब को राजी करेंगे, मुस्तफ़ा को राजी करेंगे। इंशाअल्लाह जब हमारा ये मिजाज बनेगा तो हमारी दुनिया भी आबाद होगी और हमारी आखिरत भी आबाद होगी। और तीसरा इंसान, अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ तशरीह, वक्त ज्यादा हो रहा है। मेरे नबी ने जो कहा था 7 तरह के लोग हैं जिन्हें अल्लाह अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। तो एक वो इंसान जो इंसाफर हो, उन्हें भी अर्श का साया मिलेगा। एक वो इंसान जो अभी जो बताया कि नौजवानी में वो इबादत अपनी जिंदगी में शामिल कर ले और इबादत में वो परवान चढ़े, तो उस इंसान को भी अल्लाह अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। तीसरा कौन इंसान? तो मेरे नबी ने फरमाया व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद के दरो दीवार से लटका रहता है, ऐसे इंसान को भी अल्लाह हश्र के मैदान में गरम रेत पर और तपते हुए माहौल में बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि अर्श के ठंडे साए में उस बंदे को भी अल्लाह जगह नसीब फरमाएगा। कौन इंसान? जिसका दिल मस्जिद के दरो दीवार से लटका रहता है। लटका रहने का मतलब ये मत कहिएगा, मौली साहब ने तकरीर की थी, जिसका दिल मस्जिद के दरो दीवार से लटका रहे उनको अर्श का साया मिलेगा। चलो इस्लामपुर, चलो किशनगंज, वहां ऑपरेशन कराएंगे, दिल निकलवा लेंगे, रस्सी से बांध करके मस्जिद में ला करके टांग देंगे, हम भी जन्नत के हकदार हो जाएंगे। सुनिए, शारईन हदीस ने लिखा, दिल लटका रहने का मतलब ये है, फजर पढ़ के आया, दिल इधर बिल्कुल इश्तिहा कर रहा है, ख्वाहिशें कर रहा है, जोहर का वक्त कब होगा, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कब कहेगा कि मस्जिद जा करके मैं जोहर की नमाज पढ़ूंगा। जोहर पढ़ के आए, दिल में तबीयत मचलती रहे कि कब असर का वक्त आएगा, 4 रकत नमाज रब की बारगाह में जाके पढ़ूंगा। असर पढ़ के आए, मगरिब पढ़ने की तमन्नाएं दिल में मचल रही हो, फरमाया जिस बंदे खुदा की नमाज की कैफियत, नमाज की नौइयत ये होगी कि उसका दिल मस्जिद के दरो दीवार से लटका रहे, हमेशा दिल में नमाज पढ़ने की इश्तिहा और ख्वाहिश रहे, फरमाया ऐसे इंसान को भी अल्लाह हश्र के मैदान में बेयारो मददगार नहीं रखेगा, बल्कि अर्श के ठंडे साए में उसे भी जगह अता फरमाएगा। चौथा कौन इंसान? मेरे नबी ने फरमाया वरजुलाने तहाब्बा फिल्लाहि वज्तमअ अलैहि व तफर्रका अलैहि। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग, वो दोनों आपस में दोस्ती किए। क्या करने के लिए? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है, दोस्ती करेंगे तो चाय पान कराते रहेगा। किसी से दोस्ती की इसलिए नहीं कि उनके साथ रहेंगे तो मेरा माली ताउन करेगा, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। किसी से दोस्ती की मकसद के मत में है नजर ये कि उनसे मैंने दोस्ती इसलिए की है कि वो भी अल्लाह का महबूब बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए अगर 2 बंदे आपस में प्यार कर ले, आपस में मोहब्बत कर ले, मुस्तफा फरमाते हैं ऐसे दोनों बंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कल हश्र के मैदान में गर्मी में नहीं छोड़ेगा, उन्हें भी अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। 5वां कौन इंसान? फरमाया रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। फरमाया चौथा वो इंसान के वो कहीं से गुजर रहा था और किसी चाहो मनसब वाली, हुस्न जमाल वाली, खूबसूरत अच्छी औरत ने, जिनके पास पैसे भी हैं, जिनके पास दौलत भी है, जिनके पास मनसब भी है, जिनके पास जाहो हशम भी है, जिनके पास खूबसूरती भी है, जिनके पास रानाई भी है, जिसके पास दिलकशी भी है, जिसके पास दिलरुबाई भी है, बड़ी हसीन व जमील है, दौलत भी है, सब कुछ है, वो औरत किसी नौजवान को दावत ज़िना दे,
आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए बन बैठी हूँ। फिर ये शख्स अगर ये कहे मुझे तेरे पास नहीं जाना है, अगरचे तन्हाई हो, अगरचे तुम मुझे कोई लालच दो, मुझे तो रब का खौफ सता रहा है, मेरे दिल में तो अल्लाह का डर है। आज अगर मैंने तन्हाई में तुम्हारे साथ अपना मुंह काला कर लिया तो रब की बारगाह में फिर कैसे हाजिर होऊंगा। मुझे अल्लाह का डर सता रहा है, मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता हूँ। फरमाया जिस नौजवान का ये जवाब होगा और जिना की तरफ कदम नहीं उठाएगा, अल्लाह कल मैदान महशर में उस जवान को भी अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। मुझे फतवा रज़विया शरीफ का एक हवाला याद आ रहा है, हदीस पाक है, और इस हदीस को इमाम मुत्तकी ने कंजुल अम्माल के अंदर नकल फरमाया है। अहद मअदलत फारूकी, हजरत फारूक आजम के दौर की बात है। फारूक आजम के दौर में एक जवान था। जवान की कैफियत क्या थी? रोजाना फारूक आजम की इख्तिदा में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था उनका एक बूढ़ा बाप, और जिस रास्ते से वह गुजरते थे, जिस रास्ते से मस्जिद नबवी में जाते थे, उसी रास्ते में के किनारे एक खातून थी, बहुत खूबसूरत खातून थी, मगर ये नौजवान कभी निगाह उठा के उनकी तरफ देखता नहीं था। फौरन पहुंचता था मस्जिद नबवी में, फारूक आजम की इब्तिदा में नमाज पढ़ता था। इशा की नमाज पढ़ने के बाद वालिद गिरामी की खिदमत के लिए घर लौटता। वो औरत बार बार उन्हें बहकाने की कोशिश करती, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती, अपनी तरफ दिल लगाने की कोशिश करती, मगर वो नौजवान उनके दामे फरेब में नहीं आ रहे थे, ठुकराते चले जा रहे थे। एक दिन मस्जिद नबवी से इशा की नमाज पढ़ने के बाद, फारूक आजम की इब्तिदा में नमाज पढ़ने के बाद घर लौट रहे थे। औरत ने दावत दिया, आओ ना, कोई नहीं है, मैं तुम्हें दावत ज़िना दे रही हूँ। जब उस नौजवान की निगाह पड़ी ना तो थोड़ी देर के लिए ये तैयार हुए, मगर वो औरत आगे आगे चली। दरवाजे पे कदम जब इस नौजवान ने रखा तो फौरन उन्हें कुरान की एक आयत आई याद। जब आई ना कुरान की आयत तो फौरन बेहोश होकर के उसी दरवाजे पे गिर पड़े। वो खातून आई, आने के बाद जब देखी कि ये बेहोश हो गया है, अपनी खादिमा को बुलाई, बुलाने के बाद उनको उठाया। उठाने के बाद करीब में ही उनका मकान था, मकान के दरवाजे पे इनको ले जाकर के रख दिया। उनके वालिद उनका इंतजार कर रहे थे, मेरा बेटा अब आ रहा है, तब आ रहा है। इंतजार करते करते वक्त ज्यादा गुजर गया। दरवाजा खोले, बाहर निकल करके देखे मेरा बेटा पड़ा हुआ है, बेहोश है, इनके अंदर कुव्वत एहसास नहीं है। फिर घर के अंदर गए, एक लोटा पानी लाए, पानी के कुछ कतरात उस बच्चे के, उस नौजवान के चेहरे पे मारे। जो ही मारना था होश आ गया। जो ही होश आया, बाप ने बेटे को सीने से लगाया, अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद पूछे, बेटा माजरा क्या है? कहने लगे, अब्बू जान मैं उधर से आ रहा था, एक खातून ने ऐसी ऐसी बात मुझसे कही, मैं वहां तक गया था, दरवाजे पे कदम रखा, ये आयत याद आ गई, बेहोशी तारी हो गई, मैं गिर गया था, शायद उसी खातून ने यहाँ ला करके मुझे रखा है। फिर उसके बाद उनके वालिद ने कहा, जरा आयत तो सुनाओ। आयत पढ़ करके जब सुनाए, फिर सुनाना ही था, फौरन बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़े। जब सीने पे हाथ रखा तो देखा अब दिल भी धड़क नहीं रहा है, रूह कफ़्स उनसुरी से परवाज हो गई है। रात का सन्नाटा था। बाप ने फौरन जनाजे की तैयारी की, कफन दफन की तैयारी की। कफन पहनाने के बाद जनाजे की नमाज पढ़ी, 2-4 लोगों के साथ जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद रात में ही दफन कर दिया। फारूक आजम को खबर हुई, वो नौजवान आज आया नहीं है, कहा हुजूर उनका इंतकाल हो गया। कहा चलो उनके घर के यहाँ। उनके घर आए, बाप से पूछा वो नौजवान इंतकाल कैसे किया, पूरा माजरा सुनाया। कहा तुमने मुझे खबर नहीं की? कहा हुजूर आप तो दिन भर रात भर खिदमत दीन करते रहते हैं, इस रात के सन्नाटे में मैं मुनासिब नहीं समझा कि आपको तकलीफ दूं, आपको अजियत पहुंचाऊं, मैंने जनाजा पढ़ के खुद दफन कर दी है। हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, मैं उनकी कब्र पे जाना चाहता हूं, मुझे लेकर के चलो। फारूक आजम उनकी कब्र पर गए, जाकर के फातिहा पढ़े, दुआएं की। दुआ करने के बाद उस बच्चे से, उस नौजवान से खिताब करके जो कब्र के अंदर हैं, पूछ रहे हैं, ऐ नौजवान तुम्हारी मौत तो खौफ खुदा में हुई है, तुम्हारा इंतकाल तो खशियत रब्बानी में हुआ है, मगर ये तो बताओ कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिस इंसान की मौत खौफ खुदा की वजह से हो, अल्लाह बदले में उसे 2-2 जन्नत अता करेगा। ऐ नौजवान तू तो बता तुझे 2 जन्नत मिली कि नहीं मिली? फरमाया बिलाशुबा मेरा रब सबसे ज्यादा सच्चा है। मेरे रब ने कुरान में जो वादा किया, वादे के मुताबिक मेरे
परवरदिगार ने मुझे एक नहीं बदले में दो जन्नत अता फरमा दी है। पता क्या चला? पता ये चला आज मिस कॉल आ जाए, मिस कॉल, और वो भी गलती से मिस कॉल आ जाए तो हमारे नौजवानों के हाल क्या है? फौरन ट्राई करेंगे और उसमें अगर निस्वानी आवाज का एहसास हुआ तो अब बार बार लगाएंगे। और फिर इन मेलों में आकर के करते क्या हैं? बाइक से होर्डिंग, इधर उधर से नाच गाने तमाशे, और इधर उधर लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। खुदारा जरा होश में आओ, उस नौजवान से सबक तो लो। अगर उस नौजवान से सबक ले लिए और अपनी जिंदगी को संवार लिए, तौबा करके रब की बारगाह में गिर गिराए, तो फिर उम्मीद है जिस तरह मेरे रब ने उस नौजवान को दो जन्नत अता की, इस टाइट और इस पिंडाल के नीचे बैठने वाले नौजवानों, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें भी दो जन्नत अता फरमाएगा। होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून लीजिए मेरे रफीक, मेरे अहबाब, जरा अपनी जिंदगी पे तरस खाइए। अब आखिर में वो जो दो तीन बातें हैं वो कह दे रहा हूं। ये टोटल 4 लोग हो गए, 4 की 5 लोग। अब आइए एक कौन सा इंसान, छठा और सातवां सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कोई इंसान अगर राह खुदा में कुछ सदका करे, अल्लाह के रास्ते में कुछ अता करे, और अता करने का अंदाज कैसा हो? वैसा नहीं जो नात खानों में आकर के निछावर करते हैं, उनके ऊपर आकर के निछावर करते हैं। क्या करते हैं? 100 रुपये लेकर के आते हैं, 10-10 के नोट लेकर के आते हैं, यहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं, एक नोट फेंके, फिर इंतजार करते हैं, फिर दूसरे नोट फेंके, फिर इंतजार करते हैं, फिर तीसरी नोट फेंके। ये दिखावा है, दिखावा, ये रिया है, ये सुमा है। और इसका अंजाम क्या? मेरे नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरका व मन सामा युराई फकद अशरका व मन तसद्दक़ युराई फकद अशरका। अरे नोट तो नोट है, अगर तुम दिखावे के लिए नमाज पढ़ोगे तो ये भी शिर्क खफी है, उस पे सवाब नहीं मिलता, गुनाह मिल जाता है। ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा से पूछा गया था, हुजूर नात खानों पर या किसी साहिब पर जब वो कलाम पढ़ते हों, जब वो तकरीर करते हों, जब वो खिताब करते हों, जब वो कुरान की आयतें पढ़ते हों, जब वो दीन की बातें करता हो या फिर कोई और दूसरा काम करता हो, उस पर पैसे निछावर करना, उस पर रुपए उड़ाना, उन पर पैसे लुटाना, उड़ा करके करना, ये कैसा है? ताजदारे बरेली का फतवा सुनो, फतवा रज़विया 9वीं जिल्द के अंदर मुजद्दिद आज़म ने फरमाया अल्लाह ने रोजी इसलिए नहीं दी कि उसे उड़ाया जाए, अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत की भी इज्जत हुआ करती है, उसका भी एहतराम हुआ करता है, उससे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होती है, उसका मजाक काहे उड़ाते हो? देना है चुपके से आकर के दे दिया करो। उड़ाना हमारी शरीयत में दुरुस्त नहीं है, उड़ाना हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है, उड़ाना हमारी शरीयत में मुनासिब नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे नबी क्या फरमाते हैं? वो इंसान जो राह खुदा में कुछ दे और देने का अंदाज क्या हो? कहा दाहिने हाथ से तो दिया था मगर कितना दिया ये तो इधर दूर की बात, बाएं हाथ जो बगल में उसको भी पता नहीं चले कि कितना दिया है, बस यूं ही जेब में हाथ दाखिल किया, जितना आया उठा के दे दिया। फरमाया ऐसा इंसान राह खुदा में लुटाने का जिसका ये अंदाज होगा, कल कयामत के दिन अल्लाह उस बंदे को भी अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देगा। अल्लाह कल कयामत के दिन उसे भी अर्श के ठंडे साये में जगह अता फरमा देगा। आखिरी बात सुनिए बगैर ज्यादा तबसरा करके मुस्तफ़ा फरमाते हैं रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु। मुस्लिम की हदीस, मेरे नबी फरमाते वो इंसान जो तन्हाई में जाकर के रूम में अकेला बैठ करके, मस्जिद में तन्हाई में रात में जाकर के बैठ करके गौर करने लगा, मैंने ये बुरे अमाल किए, मेरे ये काले करतूत हैं, मेरे ये घिनौने काम हैं, और फिर अल्लाह को याद करने लगा। और याद करते करते उस तन्हाई के आलम में, उस यकताई के आलम में, जब अकेले बैठा था, कोई इसे देख नहीं रहा था, कोई रिया की बात नहीं थी, तन्हाई थी, और तन्हाई में खुदा को याद करते करते आंखें डुबडुबा गईं, सावन भादों की तरह आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगा। मुस्तफा फरमाते हैं जो तन्हाई में रब का जिक्र करते करते रोने लगे, ऐसे इंसान को भी अल्लाह अर्श के ठंडे साये में जगह
जगह नसीब फरमाएगा। यारे मेरे रफीक, यहाँ बड़ी महफिल में बैठ करके बड़ी महफिल के अंदर दो आंसू बहा लेना, एक्टिंग कर लेना बड़ा आसान होता है, मगर तन्हाई में जा करके रब को याद करके अपने आंसू बहाना बड़ा मुश्किल होता है। जिस इंसान के रोने की कैफियत वो वाली होगी जो मेरे नबी ने जिक्र किया, तो फिर कल क़यामत